नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स के एक्चुएटर्स की। उसी का एक टाइप्स आज मैं समझाने वाला हूं, जिसका नाम है टेंडम सिलेंडर। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको समझा रहा हूं। आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है टेंडम सिलेंडर, इसको समझना जरूरी है कि टेंडम सिलेंडर किस टाइप्स का एक्चुएटर होता है। जैसा कि हम पहले पढ़ा चुके हैं, जो हमारे एक्चुएटर होते हैं यह दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लीनियर एक्चुएटर, दूसरा होता है रोटरी एक्चुएटर। मतलब पहले टाइप से हम लीनियर गति प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे टाइप से हम रोटरी गति प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो जो हमारा टेंडम सिलेंडर होता है यह होता है लीनियर टाइप्स का एक्चुएटर। तो पहली बात आपको याद रहेगी, जो टेंडम सिलेंडर होता है वह लीनियर टाइप का एक्चुएटर होता है, जिसके अंदर हम लीनियर गति प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इसको डिफाइन करने का तरीका होता है इसकी बनावट और उपयोग के आधार पर। अब जो टेंडम सिलेंडर बनाया जाता है यह बनाया जाता है दो सिलेंडर को एक साथ जोड़कर। मतलब दो सिलेंडर को सील्ड किया जाता है एक साथ जोड़कर सीरीज में, मतलब एक दूसरे के साथ सीरीज में सीधा जोड़ दिया जाता है। और इसके अंदर हम दो पिस्टन यूज करते हैं। कितनी? दो पिस्टन यूज करते हैं। दोनों पिस्टन को हम एक ही रॉड पर लगाते हैं। इस तरह इसकी बनावट होती है। और इसके अंदर चार पोर्ट होते हैं, जिसमें दो पोर्टों में से एक साथ फ्लूइड या लिक्विड को फ्लो कराया जाता है। अब बात आती है कि ऐसा बनावट होती है, लेकिन इसका उपयोग कहां पर किया जाता है। तो इसके अंदर जो फोर पोर्ट होते हैं, दो पोर्टों से एक साथ हम लिक्विड या फ्लूइड को प्रेशर से फ्लो कराते हैं, जिससे हम डबल फोर्स प्राप्त कर सकें। मतलब जहां पर हमें ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, या ऐसा बोल सकते हैं डबल फोर्स की आवश्यकता होती है, वहां पर हम टेंडम सिलेंडर का उपयोग करते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में एक एग्जांपल भी लिखा है मैंने, कि जो नेवल एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं जहां अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन की बात हुई, जो आप यहाँ पर लिखी हुई उसको पढ़कर भी समझ सकते हैं। अब आती है इसकी वर्किंग की और बनावट की। तो वह इस डायग्राम को थोड़ा हम बड़ा करके और बड़ा करेंगे, उससे अच्छे से समझेंगे इसके सारे पार्ट्स को और उनकी वर्किंग को, फिर इसकी खुद की वर्किंग को। तो चलते हैं। तो ध्यान से समझें, क्योंकि इसी को समझना जरूरी है। बकाया आप सब कुछ अपने मन से लिख सकते हैं। तो जैसा कि सामने का बाहरी हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये हैचिंग वाला जहां मैं एरो चला रहा हूं, इसको बोलते हैं सिलेंडर ट्यूब। सिलेंडर ट्यूब में क्या होता है, दो सिलेंडरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जैसा कि आपको ये दिख रहे होंगे जुड़े हुए, एक साथ एक सीरीज में दो सिलेंडर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सिंगल पिस्टन रॉड दिख रही होगी। सिंगल पिस्टन रॉड जो यहाँ पर दिख रही होगी, पहले ब्लू कलर में फिर ग्रीन कलर में, तो आपको ये यहाँ पर दिख गया होगा। अब जो सिंगल रॉड है इसके ऊपर हमने दो पिस्टन लगाते हैं। यहाँ पर पिस्टन लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है। एक पिस्टन ये हो गई, एक ब्लू कलर की और एक ग्रीन कलर की। और यहाँ पर एक पार्टीशन के लिए एक यहाँ पर कहाँ जो सिलेंडर के दो जुड़े होते हैं वह ज्वाइंट होता है, वहां पर एक पार्टीशन होता है। और इसमें एक जो हमारी स्लाइड के लिए कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है, बेयरिंग्स वगैरह। उसमें जो हमारी पिस्टन रॉड है, जब सिलेंडर जो हमारी पिस्टन इधर उधर मूव करती है, तो इसके अंदर से मूव हो सके। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नीचे ए बी सी डी चार पोर्ट लगे हुए हैं। चार पोर्ट में से दो में से एक साथ हमारा लिक्विड फ्लूइड ऊपर की ओर चढ़ता है, दो में से बाहर निकलता है। इस तरह इसका अरेंजमेंट होता है। अब ध्यान से समझें इसकी वर्किंग। वर्किंग में जैसा कि हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर सब लोग जानते हैं, इसके अंदर हम करते हैं फ्लूइड या लिक्विड के प्रेशर का उपयोग। फ्लूइड और लिक्विड क्या होता है, जो भी हमारा, चाहे वाटर यूज करो या कोई ऑयल यूज करो, कुछ भी यूज करो, जो भी टैंक होता है इसमें भरा रहता है, उसके साथ जो भी हमारा पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसके अंदर हम एक्चुएटर्स यूज करते हैं। मान लिया मैं टेंडम एक्चुएटर्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक साथ पंप की सहायता से हाई प्रेशर से हम क्या करते हैं, लिक्विड और फ्लूइड को सप्लाई करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दो वाल्व एक साथ ओपन रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले आज समझना, हम जो पिस्टन को मूव करा रहे हैं, मान लो लेफ्ट से राइट ओर की ओर, कहां से, लेफ्ट से राइट की ओर इसको स्लाइड कराएंगे। लेफ्ट से राइट की ओर स्लाइड कैसे होगा, इसको ध्यान से समझें।
ए और सी की ओर देखें, कहाँ देखें आप, ए पोर्ट पर देखें और सी पोर्ट पर देखें। अब हमने जैसे ही लिक्विड ऊपर की ओर प्रेशर से भेजा तो ए पोर्ट से अंदर जाएगा एक बार में, और सी पोर्ट से अंदर जाएगा। कितने, दो पोर्ट ओपन होंगे, ए और सी। तो ए और सी पोर्ट से जब लिक्विड ऊपर की ओर जाएगा तो इसके अंदर भरेगा, जब इसके अंदर भरेगा तो यहाँ पर इस जगह पर फोर्स करेगा और इस जगह पर फोर्स करेगा। तो ये जो पिस्टन है ब्लू कलर की, वह लेफ्ट से राइट की ओर, जिधर हमारा एरो चल रहा है उधर की ओर बढ़ने लगेगी। इसी तरह क्या, सी पोर्ट से ऊपर की ओर जाएगा लिक्विड तो इसके अंदर भरेगा, वह लिक्विड कहाँ, एक ग्रीन कलर का ये वाला पोर्शन है, इस पे अटैक करेगा, फोर्स लगाएगा, और ये वाला भी पोर्शन कहाँ, आगे की ओर बढ़ने लगेगा। एक साथ हमारा ये पिस्टन और ये वाला पिस्टन एक साथ आगे की ओर मूव करेगा। तो जितने हमें फोर्स की आवश्यकता है वह आगे उस भी जो भी डिवाइस है उसको फोर्स मिल जाएगा, एक साथ डबल फोर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तो फोर्स यहाँ से लिक्विड का मिला और एक फोर्स सी से लिक्विड से, सी से जो लिक्विड ऊपर की ओर जाएगा वहां से फोर्स मिला। तो एक बार यहाँ पर टकराएगा लिक्विड और एक साथ यहाँ पर भी टकराएगा, तो दोनों पे एक साथ लिक्विड का फोर्स मिलेगा, और जो हमारी पिस्टन है वह लेफ्ट से राइट की ओर स्लाइड करेगी। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर स्लाइड करती है तो इसके अंदर जो भी लिक्विड होता है, कुछ अगर मान लो यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है तो बी पोर्ट से नीचे की ओर चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आगे की ओर खिसकेगा, यहाँ पर कुछ लिक्विड होगा तो बी से बाहर निकल जाता है। इस तरह यहाँ पर भी अगर कोई लिक्विड है, जब ये लेफ्ट से राइट चल रहा है, ध्यान रखें, जब ये लेफ्ट से राइट चलता है तो ए और सी से ऊपर लिक्विड जाता है और पिस्टन हमारी लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ती है। जब लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ती तो इस पोर्शन में जो भी लिक्विड होता है वह बी से बाहर निकल जाता है, इस पोर्शन में जो भी लिक्विड होता है वह डी से बाहर निकल जाता है। अब दूसरी ओर कैसा होता है, ये तो हो गई लेफ्ट से राइट की बात। अब राइट से जब लेफ्ट की ओर जाता है, कहाँ, राइट से जब लेफ्ट की ओर पिस्टन जाती तो कैसे जाती, तो जब क्या होता है, डी से, यहाँ देख रहा है डी और बी, बी और डी की ओर देखें तो डी पोर्ट से लिक्विड ऊपर जाता है और बी पोर्ट से लिक्विड ऊपर जाता है। तो बी और डी वाले पोर्ट से लिक्विड जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भरेगा और इस पर फोर्स लगाएगा लिक्विड, तो ये किधर, राइट से लेफ्ट की ओर, इधर की ओर हमारी स्लाइड करेगी। इस तरह बी पोर्ट से जो भी लिक्विड जाएगा वह इस पर फोर्स लगाएगा, और ये वाली जो हमारी पिस्टन है वह भी किधर इसको लेफ्ट की ओर स्लाइड करेगी ऐसे। इस तरह क्या होगा, यहाँ पर जो लिक्विड जाएगा, यहाँ पर लिक्विड जाएगा, वह कहाँ पे, इस वाली पिस्टन पे राइट की ओर, इस वाली पिस्टन पे राइट की ओर, लेफ्ट सॉरी राइट से लेफ्ट की ओर क्या करेंगे, स्लाइड कराएंगे। जब ये राइट से लेफ्ट की ओर जाती है तो क्या होता है, इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा रहता है, जो भी रहता है वह क्या होता है, ए से बाहर निकल जाता है, और हमारा सी की ओर जो भी लिक्विड भरा रहता है वह सी से, यहाँ पर जो लिक्विड भरा रहता है वह सी से बाहर निकल जाता है। सिर्फ हमें इतना याद रखना है, पहली बार में ए और सी से लिक्विड ऊपर जाएगा, जब हमारी पिस्टन कहां से, लेफ्ट से राइट की ओर स्लाइड करेगी, और जब डी और बी से ऊपर जाएगा लिक्विड तब हमारी पिस्टन हमारी राइट से लेफ्ट की ओर स्लाइड करेगी। बस इतनी वर्किंग हमें समझना है। मेन यूज क्या है, जहां पर डबल फोर्स की आवश्यकता होती है, अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है, जहां पर हमें इस हमारी एक्चुएटर से जो टेंडम टाइप्स का, उसका उपयोग करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।